ओम शांति। 6/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। अंडरलाइन, ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। और निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है कि हमको निश्चय होना चाहिए कि हम मंजिल तक लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवता बन ही जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? उत्तर है, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सभी मच्छर सदृश जाएंगे अपनी स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएगी। यह बात बहुत समझने और निश्चय करने की है। दूसरा प्रश्न, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? जो बच्चे बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं, जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगत की तरह अचल उडर रहते हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? यह बाप ही कह सकते हैं ना, सन्यासी उदासी थोड़ी कह सकते हैं। पारलौकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में मन बुद्धि है। आत्मा को कहते हैं अब धीरज धरो। बच्चे ही जानते हैं यह बेहद का बाप सारी दुनिया को कहते हैं धीरज धरो। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए, तो दुखधाम, ये दुखधाम है ना, इसके बाद हम जाएंगे सुखधाम में। सुखधाम की स्थापना तो बाप करेंगे ना। पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए? बीके का अर्थ ही बच्चे और बच्चियां, इतने सब बीके कहलाते हैं। तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए? बाबा कहते हैं इतने सब बीके है ना, कहलाते हैं कि बच्चे तुम प्रजापिता की औलाद हो। इतने सब एक माता पिता के बच्चे हैं ना, और सबको अलग अलग माता पिता होते हैं। यहाँ तो तुमको एक ही माता पिता है। नई बात है ना, तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो। अब ब्राह्मण के कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वो कौन है? कुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात में पहले निश्चय चाहिए कि कौन हमको समझाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बाबा बताते हैं कि हम मुरली में जाते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, निश्चय करते हैं, लेकिन निश्चय भी इतना पक्का होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। हमको कहने वाला कौन है? भगवान। भगवान ही समझाते हैं। अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोपवासी यादव भी हैं जिन्होंने बॉम्ब्स आदि की इन्वेंशन की। गाया भी हुआ है ना, पेट से मुसल निकले, जिससे अपने ही कुल का विनाश किया। बराबर कुल का विनाश जरूर करेंगे। तो है तो एक ही कुल के ना, तो बाबा कहते हैं फिर भी विनाश कराते हैं। बाबा कहते अभी यह विनाश होना ही है। अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बच्चे धीरज धरो, अब पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग होना ही है, जरूर उसके पहले स्थापना होगी ना। सतयुग की स्थापना होगी ना, सतयुग आएगा, इससे पहले तो सतयुग की स्थापना हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना हो सके परमात्मा की याद में बैठकर अपने आप को सत्व प्रधान बनाना है। असुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय दोनों की युद्ध तो चलनी है, लेकिन फिर भी बाबा कहते अपनी परमात्मा की मत पर चल, दैवी संप्रदाय पे जाना है। बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में मुख्य धर्म चार है। उनके 4 शास्त्र है। पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र शिरोमणि गीता है, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म
अथवा सूर्यवंशी चंद्रवर्षी की स्थापना हुई, सो तो जरूर संगम पर होगी। इनको कुंभ कुंभ का मेला भी कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का मेला। यह है सुहावना कल्याणकारी युग। कलयुग बदल सतयुग होना ही है, इसीलिए कल्याणकारी कहा जाता है ना। बाद में तो त्रेता द्वापर में तो कलाएं कम हो जाती है, वो अकल्याण हो जाता है। तो जरूर कल्याण करने वाला चाहिए। जब पूरा अकल्याण हो जाता है ना, तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना चाहिए, जरूर बाप कल्याण करने अर्थ आएगा, वो भी संगम पर। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम, उसमें परमात्मा आते हैं। बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया में बहुत दुख है ना, अब मैं तुमको सुखी बनाने आया हूं। बाबा, बच्चे कहते बाबा जल्दी ले चलो। बाप कहते नहीं बच्चे, यहाँ ड्रामा बना हुआ है, फट से भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी तो नहीं बनेंगे। निश्चय बुद्धि हो फिर पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छूट जाए, ऐसा लॉ नहीं है। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है। 3 लोक भी तुम जानते हो, कोई की बुद्धि में नहीं है। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ये तीनों लोग हम ही जानते हैं। बाबा भी शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, ब्रह्मा बाबा, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। बल गीता आदि पढ़ते थे ब्रह्मा बाबा, परंतु थोड़ी बुद्धि में था कि हम दूर देश परमधाम का रहने वाला हूँ। अभी पता पड़ा हमारा बाबा जिसको परमपिता कहते हैं वो परमधाम में रहते हैं, जिसको सभी याद करते हैं। पतित पावन आओ, जैसे भूल भुलैया का खेल है ना, सब भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो, पुनर्जन्म तो होता है ना। तुमने पूरे 84 जन्म लिए, 84 नाम धारण किए, अब तो नाटक पूरा हो गया। जड़जड़ी भूत अवस्था हो गई है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। अब हमारा पार्ट पूरा होगा, फिर हम वापस जाएंगे। तुमको बहुत सहज उपाय बताता हूँ, बस उठते बैठते चलते ये दिल में रखो कि हम एक्टर है। देखो एक्टर बोले ना तो स्टेज पे रहता है, तो एक्टर रहा तो उसको सब देखते हैं, तो वो अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। तो बाबा कहते तुमको भी अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी करनी है। माँ का रोल हो, पिता का रोल हो, बच्चे का रोल हो, बाबा कहते तुमको समझना है कि मैं एक्टर हूँ, मैं ये धरती रंगमंच पर पार्ट बजाने आया हूँ। देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे ना। बाबा कहते सबसे पहले देवी देवता धर्म वाले आएंगे। अभी सैपलिन लग रहा है, हम है ही गुप्त। बाबा कहते पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, अब रावण होता ही नहीं, वहां रावण होता ही नहीं, वहां कभी माया पाप नहीं कराती। यहाँ वहां तो कर्म अकर्म बन जाते हैं, या रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। तो कोई भी भ्रष्टाचारी, बाबा कहते वहां तो कोई भ्रष्टाचारी हो न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। कहते ना 2 बिल्ली आपस में लड़े, माखन बीच में बंदर खा गया। साक्षात्कार भी कराते, कृष्ण के मुख में माखन, ये सृष्टि का राज्य रूपी माखन मिलता है। बाकी लड़ाई यौरव यादव और कौरव में होती है, सो तो तुम अभी देख रहे हो, अखबार में पढ़ा है फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई, झट कोई न कोई को मार देते हैं। बाबा कहते अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने में आया हूँ। अब वास्तव में मैं सारी दुनिया पर, अब वास्तव में सारी दुनिया पर रावण का कब्जा किया है ना, यह है गुप्त बात। शास्त्रों में थोड़ी यह बातें हैं। बाबा कहते आधा कल्प रावण तुम्हारा दुश्मन है, जिस द्वारा तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। इसीलिए सन्यासी भी कहते कागविष्टा समान सुख है। बाबा कहते हैं तुम तो 3/4 सुख पाते हो। अब बाबा कहते ईश्वरी संप्रदाय के बनने का पुरुषार्थ करो।
माया फिर श्राप देती है, बाबा वर्षा देते हैं। कितना समर्थ बाप है। बाप कहते माया भी कितनी दुस्तर है, अच्छी अच्छी को गिरा देती है। बाप कहते हैं बाप बैरिस्टर है तो माया से तुम्हें छुड़ा देते हैं। तुम फिर से शिव शक्ति सेना माताओं को उच्च रखा है, इसीलिए वंदे मातरम कहते हैं। ये किसने कहा? बाप ने कहा, क्योंकि तुम बाप पर बलि चढ़ते हो। बाबा खुश होते हैं, ये बच्चा बड़ा अच्छा है, खड़ा है, हिलता नहीं, अंगद समान, अंगद के मिसाल समान, रावण से डरता नहीं और रावण उसको हिला भी नहीं सकता। ये अंत समय की बात है, अंत में यह अवस्था तुम्हारी हो जाएगी। अभी तुम फिर नई दुनिया में जाएंगे, वहाँ बहुत थोड़े लोग होंगे। ये समझने की और निश्चय करने की बात है। ये नॉलेज बाबा अब भी देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना। दिल में रहे हमने 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया, अब घर जाना है, देही अभिमानी होकर रहना है। निश्चय बुद्धि हो कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना है। वरदान, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे और प्यारे भव। हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे और प्यारे भव। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना यही बाप समान न्यारे और प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तो तमो प्रधान वातावरण मनुष्य की वृत्ति में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा उतना आप बच्चे संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होंगे, संबंध में लाइट होंगे, होते जाएंगे और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कितनी प्यारी मुरली है और बाबा का वरदान भी कितना प्यारा है। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, यही स्थिति बाप समान स्थिति है। इसलिए बहुत हल्के रहना, हर कार्य करते। स्लोगन, इसी लौकिक नशे में रहो वहां मैं। देखो बाबा कितना अच्छा स्लोगन देते हैं, इसी लौकिक नशे में रहो वहां रे मैं, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। ओम शांति। अभी 2 सेकंड हम बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।